जय सीताराम दोस्तों चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करके मानिकपुर वन मंडल में आया हूं और दर्शन कराने वाला हूं एक बाल बैरागी संत के। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और जंगलों के अंदर ये महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी इधर कुटिया है। इधर एक कांसा कुसा वाली कुटिया महाराज जी बनाए हैं और बरगद के पेड़ के नीचे हनुमान जी महाराज का स्थान है। बीहड़ जंगल है। आश्रम परिसर में महाराज जी कई फलदार पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। ये आश्रम परिसर है। शीशम का पेड़, महुआ का पेड़, कई बहुत सारे पेड़ पौधे महाराज जी आश्रम परिसर में लगाए हुए हैं। और ये महाराज जी की इधर कुटिया है। कुछ साधु महात्मा भी महाराज जी की कुटिया में पधारे हैं। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? चाय वाय बना रहे हैं। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है और यहाँ पर देखिए महाराज जी का धूना है। यहाँ पर महाराज जी प्रसाद बनाया करते हैं। महाराज जी आश्रम परिसर के फूल सूख गए एकदम से। सूख चुके हैं। हाँ, अब गेंदा वाले आए तो सूख गए, उनका सीजन खत्म हो चुका। अच्छा महाराज जी इधर वाली कुटिया किस लिए बनी है? ये इधर जो है तो हर मंगलवार की कीर्तन भजन होती है। अच्छा, तो बरसात के लिए और ठंडी के लिए इसी में कीर्तन भजन होती है। कीर्तन भजन के लिए है। हाँ, कीर्तन और इधर महाराज जी जो बनी है ये कुटिया, और वो पुरानी है। अच्छा। संत वंत आते जाते हैं तो वहीं में रुकते हैं। दोस्तों महाराज जी की देखिए ये कुटिया कीर्तन मंडली के लिए है। कीर्तन इसमें बैठकर कीर्तन महाराज यहाँ पर गाई जाती है। हाँ, गाई जाती है। यहाँ पर महाराज जी भोले बाबा की स्थापना कर लिए क्या? हाँ, भोले बाबा की स्थापना हुई है। दोस्तों भोले बाबा की स्थापना हो गई और सामने आप माता सबरी, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सबरी का स्थान देखेंगे। और इधर बरगद के पेड़ के नीचे हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे। महाराज जी सामने किनका स्थान है? ये माता जी का है, दुर्गा माँ, दुर्गा माता का है। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। महाराज जी कितना पुराना स्थान है? अरे 40 साल पहले का है। काफ़ी प्राचीन है जी। हनुमान जी महाराज के जस्ट बगल से आप छोटा सा मंदिर देखेंगे दुर्गा माता का। महाराज जी यहाँ पर पूजा पाठ किया करते हैं। महाराज जी गोबर से लिपाई कर दिए हैं? हाँ, रोज नवरात्रि में वो गोबर से रोज। अच्छा, नवरात्रि में रोज लिपाई पुताई हो जाती है। हनुमान जी महाराज के ठीक सामने आप माता सबरी का स्थान देखेंगे। यहाँ पर दर्शन करिए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सबरी के। और माता सबरी देखे हाथों में बेर लिए हैं, प्रभु श्री राम को खिलाने के लिए बैठी हैं। महाराज जी यहाँ खूंखार जानवर भी आते होंगे? हाँ, आते हैं। जंगली जानवर, नखी जानवर आते हैं, भालू, चीतर, अच्छा, शेर भी आता जाता है। तो डर नहीं रहता? हाँ, नहीं डर रहता है। जो आग वाग से यहाँ जो है तो गंध के मारे नहीं आते हैं। यहाँ जेलर थोड़ी सी रहता है। महाराज जी यहाँ पर क्या लगाए हैं? धनिया है, पालक है, मेथी है। दोस्तों आश्रम परिसर में देखिए महाराज जी सब्जी प्रसादी बनाने के लिए धनिया भी लगाए हैं, पालक भी लगाए हैं। महाराज जी ये काहे का पेड़ है? यह सहजन बोला जाता है। इसको सहजन बोलते हैं? हाँ, इसको सहजन मुनगा सहजन। महाराज जी काफ़ी बड़े बड़े इसमें फल लगे। फल लगे हैं। क्या बनाएंगे महाराज जी इनका? इसकी सब्जी बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा काट के सब्जी में डाल देते, चूहा के काब आ आते। अब महाराज जी आश्रम परिसर में और काहे के पेड़ लगाए हैं? आश्रम में नहीं, अमरूद है, आम के बहुत पेड़ पौधे तैयार हो चुके हैं। आश्रम परिसर में महाराज जी देखे नीम के पेड़ लगाए हैं, आम के पेड़ भी लगाए हैं, शीशम भी लगाए हैं और देखे पपीता भी लगाए हैं, इसमें फल भी आ गए हैं। और इधर आप देखेंगे तो आम का पेड़ लगा है, रुई का पेड़ लगा है। रुई का पेड़। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी कहाँ से पधारे हैं? हम साहब लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं। तो यहाँ संत दर्शन के लिए आए हैं? हाँ साहब, यहाँ जो है ये माता जी का मंदिर है, मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। अच्छा, आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं। बहुत सुंदर आश्रम है महाराज जी। हाँ, आश्रम तो सुंदर है लेकिन यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है। कम से कम साधु जी को रहने के लिए कुटी तो चाहिए। और मंदिर भी ऊपर से छाया गया नहीं है, कोई रोकता है, गड्ढे में जाकर के नहाना पड़ता है, उसी में का पानी पीना पड़ता है। वहाँ थोड़ा चौड़ा है, चौड़ा मतलब कुंड है थोड़ा सा। हाँ, 12 मासी झिरने वाला। अच्छा, वहीं से लाते हैं। अब और कोई सुविधा नहीं है? हाँ, या कोई तो गर्मी में महाराज जी जल वहाँ का सूख जाता है?
सूखता तो नहीं है, मतलब तो थोड़ा गंदा हो जाता है। अभी नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा जल चलता रहता है। जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री है। महाराज जी नवरात्रि चल रही है, आपकी सेवा में फलाहारी है। और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में मूंगफली के दाना है। महाराज जी चीनी है आपकी सेवा में, गुड़ है। और व्रत के लिए महाराज इसमें सिंघाड़े का आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, मूंग की दाल है। और महाराज जी सरसों का तेल है आपकी सेवा में, सब्जी मसाला। और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। आपकी सेवा में एक हनुमान जी महाराज का झंडा है। और महाराज जी आपकी सेवा में एक मच्छरदानी है। ये महाराज जी भोग लगाने के लिए एक थाली है। रामचरितमानस रखने के लिए महाराज जी आपकी सेवा में। और महाराज जी दीपक जलाने के लिए बाती। महाराज जी आपकी सेवा में एक झाड़ू है। महाराज जी आपकी सेवा में मग्घा, चम्मच है महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में कप है चाय पीने के लिए। और एक साबुन महाराज जी। महाराज जी अगरबत्ती और धूप। सबका कल्याण हो। दोस्तों आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी जल लाया करते हैं आश्रम परिसर में। रास्ते में आप बड़े बड़े पत्थर और कटीली झाड़ियाँ देखेंगे। जंगलों के दृश्य देखिए, इस समय सूखा सूखा नज़र आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी का कुंड है जहाँ से जल ले जाया करते हैं। और देखिए एक विशाल बरगद का पेड़ है। पेड़ की छांव में बकरियाँ बैठी हैं, छाया ले रही हैं। और देखिए यहाँ पर जल भरा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ से महाराज जी जल ले जाते हैं। जी हाँ, यहाँ से जल ले जाते हैं। महाराज जी जल तो बहुत गंदा दिख रहा है इधर। हाँ, नहा धोड़ाते हैं, गंदा हो जाता है। अच्छा, यहाँ नीचे स्नान कर लेते हैं। हाँ, नीचे स्नान करते हैं। यहाँ से ये वाले से पानी पीने के लिए। अच्छा, कुंड से उतर के ले जाते हैं। जी जी। महाराज जी उतर के ले जाते हैं। हाँ, का करी कहाँ इतने का बाल्टी बांध है। अच्छा, तो ये दोस्तों कुंड है, देखिए यहाँ से महाराज जी जल ले जाया करते हैं। महाराज जी कितना गहरा कुंड है? हो गया 4 फुट होई। अच्छा, 4 फुट है। हाँ, अब महाराज जी पानी इसका थोड़ा हाँ ढाबर होगा। ढाबर ढाबर दिख रहा है। ऐसा हाँ। क्यों महाराज जी? थोड़ी सफाई करने लायक है तो वो सही आ जाएगा। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि इसमें साबुन घोरी हो। हाँ, यहाँ साबुन वाबुन तो नहीं है। यहाँ है तुम्हारे। अच्छा। अब लड़का गए हैं तो कंदा गए हैं ना पानी। यहाँ उतरे हाँ, थे क्या? ये ठा से पानी भरा रहे हैं तो कंदा गया। तो महाराज जी गर्मी में भी और खाली हो जाएगा। खाली ना हो, थोड़ा ये तय भरा रही, इससे ज्यादा न बढ़ी न घटी। अच्छा, अब महाराज जी इसमें छोटे छोटे एक कीड़े कौन दिख रहे हैं? हाँ, ये मछलियाँ हैं छोटी छोटी। इतनी छोटी मछलियाँ हैं? हाँ, मछलियाँ हैं। तो दोस्तों यही वो कुंड है जहाँ से महाराज जी जल ले जाते हैं पीने के लिए। और इस कुंड से जल निकाल कर बगल में जब आता है नीचे नीचे, तो यहाँ पर स्नान ध्यान किया जाता है। और यहीं पर बकरी और जानवर जंगली जो भी आते हैं तो जल पीते हैं। तो देखिए किस तरह से महाराज जी जल निकालते हैं कुंड से। बिल्कुल छोटा सा कुंड है। लगातार 100-200 डब्बे निकाल लिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल महाराज जी थोड़ा थोड़ा निकलता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा निकलत। इस तरह की जगह में जंगली जानवर भी छिपे रहते हैं। हालांकि अभी दिन में तो दिखाई नहीं देते, रात में निकलते हैं। कुंड से जल लेकर के महाराज जी अपनी कुटिया में आ गए। कुटिया में चारों तरफ से आप देखें बड़ी बड़ी चट्टानें देखेंगे। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी यह प्रसाद बनाएंगे। और ये महाराज जी का धूना है। महाराज जी क्या बना रहे हैं? होएगा महाप्रसाद बनाओ, बैकुंठी बनाओ। हम्म, बैकुंठी के बाद टिक्कड़ बनाओ। महाराज जी कह की दाला बना रहे हैं? वह है बरबटा और अरहर के है थोड़ा सा, मूंग के रही, 2-3 मेर की है, अमसी है। अच्छा,
महाराज जी के धुने में बैकुंठी और महाप्रसाद सिद्ध हो रहे हैं और महाराज जी अब आटा लगाएंगे। महाराज जी का आटा लग गया। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी हाथों से पो करके मोटे मोटे टिक्कर बनाते हैं। फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर बनकर तैयार हो गए। दोस्तों महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो गई। महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया, महाप्रसाद टिक्कर और दाल। अब महाराज जी हनुमान जी महाराज का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। जय भगवान श्री गणेश लक्ष्मण। आश्रम परिसर में एक आम का बिल्कुल छोटा सा पेड़ है। देखिए कितना छोटा पेड़ है और इसमें आप देखेंगे तो फल कितने सारे लगे हैं। देखिए फलों से लदा हुआ है, अभी छोटे छोटे हैं, कुछ दिन में बड़े हो जाएंगे। बिल्कुल छोटा सा पौधा है। और दोस्तों महाराज जी हनुमान जी महाराज का भोग लगा दिए। हनुमान जी महाराज का भोग लगाने के बाद महाराज जी अब साधु संतों को भी प्रसाद पवाएंगे। और तो ये रहा दोस्तों संतों के कुटिया में संतों का प्रसाद। यही मैं देता हूँ। टिक्कर में नहीं पाओगे क्या दाल? यादव जी बाबा जी की थाली ले आओ। नीम के पेड़ के नीचे संतों का भंडारा चल रहा है।